एक्सटेट 2025 के लिए साहित्य की पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश कुमार भाग 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम साहित्य भाग 4 को देखेंगे और 2024 से पूर्व 18 तक के जो परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है, शुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मीः सरस्वती परिगृहीतं जनं कस्मात् नालिङ्गति पातकिनमिव मन्यमाना अपवित्रमिव मन्यमाना ईर्ष्याकारणात् अनिमित्तमिव मन्यमाना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये शुकनासोपदेश जो कादम्बरी के अंतर्गत एक छोटा सा भाग है वहां से है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ईर्ष्या कारणात्। तो ये उसके अंदर पैरा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव नालिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमेव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजनम निमित्तमिव न पश्यति अभिजातम अहिमिव लंघयति शूरम कंटकमिव परिहरति दातारम दुष्स्वप्नमिव न स्मरति विनीतम पातकिनमिव नोपसर्पति। ठीक है, ये सब आप इनका पारायण कर सकते हैं। अगला सवाल है पीजीटी 2019 का, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतला परित्यागानंतरम कुत्र न्यवसत। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला परित्याग के बाद कहाँ रहती है? तो कर्ण के आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में, आत्रेय आश्रम में और मरीच आश्रम में। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? राजा दुष्यंत शकुंतला को पंचम अंक में पहचानने से मना कर देता है, तो उसके पश्चात कहाँ रहती है शकुंतला? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मरीच के आश्रम में। ठीक है, इसके पश्चात अगला सवाल है, धर्मो रक्षति रक्षिता इयं पंक्ति कुत्र अस्ति। तो ये सवाल जो रिपीटेड सवाल है, तो इसका सवाल का जवाब है मनुस्मृति या महाभारत या नीति शतक या हितोपदेश। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब जो एक बार सेम सवाल ही पूछा गया है, इस सवाल का सही जवाब है मनुस्मृति। ठीक है, ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है, तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति? कार्तिकेयस्य, अर्जुनस्य कृते, शिवस्य कृते, गणेशस्य कृते। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्तिकेय के लिए यहाँ पर ये आया है। ठीक है, ये अभिज्ञान कुमार संभव महाकाव्य 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसके अंदर शिव और पार्वती के विवाह इत्यादि का वर्णन है। कालिदास ने केवल 8 ही सर्ग तक लिखा है, इसका हमने सामान्य परिचय देख लिया है। अगला सवाल है, मधुरया मधुगोत्थित आथवी मधु मधुस्मृद्धि समेथित मेथया मधुकरांगनया मुहुर मुहुर्उन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे कस्य कवेः ललितपद योजना वर्तते एषा? महाकवि माघस्य, महाकवि दंडिना, महाकवि भारवेः, महाकवि कालिदासस्य। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, महाकवि माघस्य। ठीक है, शिशुपाल महाकाव्य इन्होंने लिखा है, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत दूसरा महाकाव्य है। ये भी हमने थोड़ा सामान्य परिचय इसका देख लिया। अगला सवाल है, भारतीय असंगतम कथनम चिनुता। भारतीय परंपरानुसारं महाभारतस्य कर्ता कृष्णद्वैपायनः वेदानां विस्तारकारणात् कृष्णोद्वैपायनो वेदव्यास नाम्ना प्रसिद्धो अभूत्। महाभारतस्य रचना वेदव्यासेन वर्षत्रयेण कृता। एकविंशति पर्वात्मकं कस्य महाभारतस्य मुख्यो वर्णविषय कौरव पांडव युद्ध वर्णनम। ऑप्शन नंबर 1 का है, भारतीय परंपरा के अनुसार महाभारत के कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों के विस्तार कारण से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए।
महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा 3 वर्षों में की गई, ठीक है, वर्षत्रयेण। और एक विंशति परमात्मकस्य यानी 21 पर्वों वाला महाभारत का मुख्य विषय कौरव पांडव की युद्ध का वर्णन है। तो यही ऑप्शन इसका सही है, असंगत पूछा इन्होंने, ठीक है। 21 पर्व नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल, रामायण और महाभारतयोः साम्य वैषम्य विषये असंगतम कथनम चिनुता। उभयत्र स्त्री विषय कवि विवादो युद्धस्य हेतु, और उभय नायक नायिका जन्म वृत्तान्ते अलौकिकतायाः समावेशः, रामायणे बहवो नायकाः महाभारते तु एक एव नायकः, महाभारते रामायणकथायाः उल्लेखो वर्तते परंतु रामायणे न महाभारतोल्लेखः। तो दोनों में स्त्री विषयक विवाद से युद्ध हुआ है, ये बात सही है क्या? और उभयत्र नायक नायिका या दोनों नायक नायिका का जन्म वृत्तांत अलौकिकता का समावेश है। रामायण में अनेक नायक हैं, महाभारत में एक ही नायक है। और महाभारत महाभारत में रामायण कथा का उल्लेख है परंतु रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। रामायण में बहुत नायक हैं परंतु महाभारत में एक नायक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे असंगतम ही पूछा था। अगला सवाल है, भास नाटक चक्र विषय असंगतम कथनम अस्ति। प्रतिज्ञा योगेन्द्रायण नाटके 4 अंका सन्ति, स्वप्न वासुदत्त नाटक विषय ऐसा उक्ति प्रचलिता, दाहको अभुन्न पावकः, दूत दूत घटोट घटोत्कच नाटके एक एव अंकः अस्ति, बालचरितनाटके भगवतः रामस्य जन्मनः आरभ्य लंकादहनपर्यन्तं कथा निबद्धा। इस सवाल का सही जवाब, प्रतिज्ञा नाटक में 4 अंक हैं, स्वप्नवास उद्योतक नाटक के विषय में एक उक्ति प्रचलित है, दाह को अभुन्न पावकः, और दूत कठोत्कच नाटके एक एव अंकः अस्ति, और बालचरित नाटके भगवत रामस्य जन्मनः आरभ्य लंकादहनपर्यन्तं कथा अस्ति। तो असंगत विकल्प यहाँ ढूंढना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बालचरित नाटक में 5 अंक हैं, ठीक है। और इसमें महाभारत के परिशिष्ट पर्व जो 18 पर्व के साथ है, हरिवंश पर्व, ठीक है। इसमें कृष्ण वृत्तांत जन्म से लेकर के कंस वध तक वर्णन किया गया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अगला सवाल है पीजीटी 2018 का, येषु कथनेषु कालिदास ग्रंथ विषये काचित् सूचना प्रदत्ता, एतासु असंगतं किम् अस्ति। कालिदासेन कुमारसम्भवं रघुवंशं चेति महाकाव्यद्वयं लिखितं, मालविकाग्निमित्रम् अभिज्ञानशाकुन्तलं चेति नाटकद्वयमेव लिखितं, या रघुवंश महाकाव्य 19 सर्ग हैं, अत्र रघुवंशस्य कथा निबद्धा, कथावस्तुना प्रारंभो दिलीप चरितात् भवति, और वागर्थ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इति रघुवंशस्य मंगलाचरणं वर्तते। तो यहाँ पर असंगत विकल्प ढूंढना है, ठीक है, असंगत विकल्प। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतल और एक नाटक, नाटक 2 नहीं लिखे हैं कालिदास ने, 3 लिखे हैं। तीसरे नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, जो त्रोटक की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, एतेषु किम सुमेलितम नास्ति। कादम्बरी बाणभट्ट की है, अवंती सुंदरी कथा दंडी की, नल चंपू घटकर की, और 10 कुमार चरितम दंडी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है, अवंती सुंदरी कथा दंडी की है, और नलचंपू घटकर पर का नहीं है, ठीक है। तो असुमेलित नहीं है, यही पूछा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस सवालों को।
और 10 कुमार चरित दंडी किए। हमने इन सब का सामान्य परिचय पहले ही पढ़ लिया है इसी श्रृंखला में, तो इनका दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकम भवति कस्योक्ति। तो किसकी युक्ति है? भवभूतेः शूद्रकस्य कालिदासस्य महाकवि भासस्य। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है शूद्रकस्य, ठीक है। तो महाकवि शूद्रक ने अपने मृच्छकटिक के अंदर नायक चारुदत्त को बनाया है, नायिका वसंत सेना, ठीक है। तो मृच्छकटिक की ये सूक्ति है। अगला सवाल है, ननो ननु नो नु नानो नाना नाना नना ननु नुन्नु अनुन्नो ननु नेनो ना ने नानु ननु ननुत। ठीक है, ये नेक्स्ट श्लोक है। ये उत्तर रामचरित से है, या कुमार संभव से, या किरातार्जुनीयम, या लघुवंश। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, किरातार्जुनीयम से। और द अक्षर श्लोक है, द पे जो श्लोक लिखा है वो महाकवि माघ ने लिखा है, और न पर श्लोक लिखा है ये महाकवि भारवी ने लिखा है अपने किरातार्जुनीयम में। ठीक है, अगला सवाल है, असंगतम विकल्पम अस्ति। कादम्बरी बाण भट्ट की, ठीक है, और ये हमने पढ़ा है, ये तो ठीक है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास भट्टाचार्य, अंबिका दत्त भट्टाचार्य की। और नागानंद नाटक है वो हर्षवर्धन वासुदत्ता सुबंधु। ठीक है, इन सवालों का सही जवाब क्या है इस सवाल का? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शिवराज विजय अंबिका दत्त भट्टाचार्य की नहीं है, अंबिका दत्त व्यास जी की है। ठीक है, तो ये असंगत विकल्प है, इन्होंने असंगत पूछा है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। अगला सवाल है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः अस्ति सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। ठीक है, किस ग्रंथ से ये सुक्ति ली गई है? रघुवंशात्, ऋतुर्जिन्यात्, निधिशतकात्, महाभारतात्। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, किरातार्जुनीयन से। ठीक है, तो ये द्रौपदी कहती है ये सुक्ति। ठीक है, इस सुक्ति की वक्ता है द्रौपदी, द्रौपदी, और प्रथम सर्ग में है ये युधिष्ठिर से कहती है। अगला सवाल है, रैवतक पर्वतः कस्यां कृतौ चित्रितमस्ति। नैषधीयचरिते, रघुवंशे, शिशुपाल वधे, किरातार्जुनीय। तो ये सब सवालों को हमने विशेष रूप से देखा हुआ है, ये सब रिपीटेड सवाल है। इस सवाल का सही जवाब होगा शिशुपाल वधे। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न के सामान्य परिचय में पढ़ा था ये। अगला सवाल है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इयं सूक्ति कुत्र प्राप्यते? मृच्छकटिके, नैषधीयचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले, रघुवंशे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत कहता है। ठीक है, राजा दुष्यंत प्रथम अंक में जब आश्रम के समीप पहुंचता है तो उसकी दाहिनी भुजा फड़कने लग जाती है। ठीक है, तो इस सुक्ति का वक्ता राजा दुष्यंत है। ठीक है, अगला सवाल है, एतेषु कवि अग्निमित्र उपाधि लब्धवान। ऐसे कौन से कवि है जिन्होंने अग्निमित्र की उपाधि प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो कवियों की उपाधियां, तो कवि परिचय हम पढ़ेंगे, भास, माघ, भारवी और शूद्रक। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी कवि परिचयों को हम एक श्रृंखला में पढ़ेंगे। इस सवाल का सही जवाब है महाकवि माघ। ठीक है, महाकवि माघ को कविता कामिनी हास, हासोहास, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र, वाक्पति के अनुसार इनको ज्वलन मित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से एक ये अग्निमित्र की उक्ति। ठीक है, अगला सवाल है, रघुवंशे कः ग्रंथः कवि प्रथम पद्धति नामना प्रथितः रामायणम, महाभारतम, वेदम और रघुवंशम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जो टीजीपी 2018 का सवाल है? इस सवाल का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ये तीसरे चौथे श्लोक में मिल जाएगा। अगला अगला सवाल अगला सवाल है, कालिदास कम आश्रमम सर्वोपकारक्षमः आश्रमः कथयति, कि कालिदास ने किस आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम बताया है? तो गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। तो कालिदास ने किस आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा गृहस्थाश्रम को बताया कालिदास ने, ऑप्शन नंबर एक। अगला सवाल है, महावीर चरितम भवभूतिना विरचिते अस्मिन् नाटके महावीर शब्दस्य किं तात्पर्यम्? रामः, कृष्णः, हनुमान, भीष्म। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है, जिसमें से एक उत्तर रामचरित, ठीक है, और माल महावीर चरित, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, राम। ठीक है, तो भगवान राम के लिए यहाँ पर महावीर शब्द आया है। और जो तीनों नाटक लिखे हैं इन्होंने, तीनों में विदूषक का अभाव है। ठीक है, अगला सवाल है, एषु असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। तो गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंग न च वयः। तो ये उत्तर रामचरित से है। सर्वत्रार्जवम शोभते, ये मृच्छकटिक से है क्या? और प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, ये अभिज्ञान शाकुंतल से है क्या? महीयांसः प्रकृत्यामित भाषिणः, ये शिशुपाल वध से है क्या? ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, प्रद्वेषो बहुमानो वा, ये सुक्ति स्वप्न वासुदेवतम में है, ना कि अभिज्ञान शाकुंतल में। ठीक है, स्वप्न वासुदेवतम के प्रथम अंक की 7वें नंबर श्लोक में ये सुक्ति आती है। ठीक है, तो ये ये सुक्ति है, उत्तर रामचरित की है, ये मृच्छकटिक की है, और ये पहले पेपर में आई हुई है। ठीक है, ये शिशुपाल वध की है। ठीक है, अगला, खंडन खंड खाद्यम ग्रंथस्य रचयिता। ठीक है, ये कवि परिचय के सवाल है साहित्य के। श्रीहर्षः, माघः, भारवी, दंडी। ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है श्रीहर्ष। ठीक है, श्रीहर्ष वही जो नैषधीय चरितम लिखा है ना जिन्होंने, उसी नैषधीय चरितम लिखा है जिस कवि ने, उसी का खंडन खंड काव्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला सवाल, एको रस एव करुण एव निमित्त भेदात उक्ति कुत्र प्राप्यते? ईशा उत्तर रामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले, निषदीह चरिते, महावीर चरिते। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक, जो 6 अंक से नाम से प्रसिद्ध है, उसमें ये सूक्ति आती है। अगला प्रश्न है, प्रशांत प्रस्थान त्रयाम न गण्यते, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्रम, उपनिषद, सामवेद। तो इस ये हमने एक परिचय में पढ़ लिया है। तो श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये तीनों गिने जाते हैं, परंतु सामवेद नहीं आता, ये वेद त्रयी में आता है। ठीक है, अगला सवाल, वसंति प्रेमणि गुणा न वस्तुनि, ऐसा सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति? शिशुपाल वधे, किरातार्जुनी, अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्न वासुदेव। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर, ये सुक्ति स्वप्न वासुदेवम की लग रही है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब मैं बताऊंगा, तो लगभग आप ढूंढ लीजिएगा एक सवाल ये।
वर्क के लिए, ठीक है। ये शायद मेरे को लग रहा है कि ये स्वप्न वासुदेवम की छुट्टी है ये। इस सवाल का अगले सवाल का सही जवाब, अधोलिखितेषु रामायणस्य टीका नास्ति। रामायण दीपिका, ये अभी ताजा ही सवाल आया हुआ है। और मनोहरा और अमृत कृतक रंगनाथ, ठीक है। तो रामायण की टीका नहीं है, ये पूछा है। तो टीजीटी 2024 का सवाल है ये, कि रामायण की टीकाओं से सवाल है। तो रामायण का भी सामान्य परिचय पढ़ेंगे और महाभारत का भी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये रंगनाथ रामायण है, ये दूसरी भाषा में रामायण है, ना कि ये रामायण की टीका है। परंतु बाकी ये मनोहरा टीका, रामायण दीपिका, इनके टीकाकार कौन है ये सब बताएंगे, ठीक है। अगला, वासुदत्ता इत्यस्या कथाया रचनाकारो अस्ति। भाषः सुबंधु सुद्रक दंडी। तो ये सवाल भी रिपीट है। तो सुबंधु की वासुदत्ता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अधोलिखितेषु चार्वाकदर्शनस्य खण्डनम् अस्मिन् काव्ये अस्ति। किस काव्य में है? किरातार्जुनीयं नेषधीयचरितं दशकुमारचरित शुकनाथोपदेशे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है नेषधीय चरित, ठीक है। नेषधीय चरित में महाकवि हर्ष जो चार्वाकों का खंडन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, शुक्नाशोपदेशानुसारेण अधोलिखितेषु महति अनर्थ परंपरायां न गण्यते। गर्भेश्वरत्वं, मानुषशक्तित्वं, अप्रतिम रूपत्वं, अभिनव यौवनत्वं। इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब है मानुष शक्तित्वम नहीं है, अमानुष शक्तित्वम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है न गण्य थे, तो ये तीनों की गणना होती है, ठीक है, परंतु इसकी गणना नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगला, सतीव योषित प्रभृतिश्च निश्चला पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि सुक्तिरियम् अस्मिन् काव्ये। तो शिशुपाल वधे, किरातार्जुनीय, रघुवंशे, नीति शतके। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिशुपाल वध में ही सुक्ति आती है, ठीक है। प्रथम सर्ग में ही है, जब शिशुपाल का वर्णन कर रहे हैं ना नारद जी, ठीक है, तो वहीं ये सुक्ति आती है। शिशुपाल के वर्णन में नारद जी बोलते हैं श्री कृष्ण से, ठीक है। तो प्रमुख सुक्तियां भी करवाएंगे। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये बहुत बार पूछी जाती है ये सुक्ति, ठीक है। ये भी किरातार्जुनीय की सुक्ति है ये, ठीक है। प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक में अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ठीक है। बलशाली का वैरी होना दुखमय परिणाम वाला होता है, ठीक है। तो एक ये सुक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, और हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुक्तियां हैं, ठीक है। हर बार परीक्षा में क्रियातार्जुन जो सवाल आता है तो ये सुक्तियां तो पक्की पूछी जाती हैं, ठीक है। इनका वक्ता व नेचर है। अगला सवाल, कुछ ये सुक्तियां दे दी है जो इंपॉर्टेंट सुक्तियां हैं, इनको आप स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि नलोपाख्यानमस्ति। आदि पर्व, वन पर्व, हरिवंश पर्व या भीष्म पर्व। तो ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है, तो इस सवाल का सही जवाब है वन पर्व। अगला सवाल है, किरातार्जुनीय महाकाव्य सुक्तिरस्ति। तो ये अभी पढ़ा था हमने, ज्ञाता सारो खल ब्रेका, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। संदिग्धे कार्य वस्तुनि तदाभिमानी दना हिमानी, ये शिशुपाल वध की है। समय करोति बलाबलम, ये भी, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये किरातार्जुनीय की सुक्ति है, ठीक है। अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथिषु उक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राण्युद्भूत धूमध्वा ध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्याणि अंशयित्वा भ्रष्टेषु भर्जयन्ते अंशो अयं कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतो अस्ति, ठीक है। तो इस नैषधीय चरिता, नैषधीय चरितात्, ठीक है, कादम्बरीतः, दश कुमार चरितात् या श्रीवराज विजयात्, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, ये ब्रह्मचारी गुरु जो है वो बता रहे हैं शिवराज विजय में, ठीक है, योगीराज को। अगला सवाल है, महाभारत से कस्मिन् पर्वणि नलोपाख्यानमस्ति। ठीक है, तो ये एक बार दोबारा रिपीट हो गया है सवाल, तो वन पर्व में है ये
ठीक है। तो आज के लिए हमने जो नलोपाख्यान है वो 52 से अध्याय 79 तक पहुंचता है। ठीक है, 52 अध्याय, अध्याय 52 से 79 तक वन पर्व में नलोपाख्यान है, तो उससे ये इसकी कथा वस्तु ली गई है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही, और शीघ्र ही किसी नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहें और कमेंट के माध्यम से अवश्य करें कमेंट, जिससे हमें पता चले कि कोई त्रुटि है या आप कौन से विषयों को पढ़ना चाहते हैं, और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और लाभ लें। और लगभग आशा है कि हम एचटेट, टीजीटी और पीजीटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। एक फिर किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।